औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर, जिन्होंने हमें खालिस तौहीद से आशनाई दी। नाज़रीन किराम, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब फरमा लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि उर्दू जबान में कानून से आगाही के हवाले से जितनी भी वीडियोस हम बनाते हैं वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन किराम, आज हम जो जजमेंट आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है। इस जजमेंट में जो इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस हुआ है वो अपील अंडर सेक्शन 58 ऑफ IRA इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस के हवाले से है। इसमें सिविल पिटीशन नंबर 1787L बटा 2022 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर NPGCL जेनको 3 TPS मुजफ्फरगढ़ वर्सेस खालिद उमर तारिक इमरान एंड अदर्स। मिस्टर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, मिस्टर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, मिस्टर जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी साहब ने इस केस को सुना। नाज़रीन किराम, इस पिटीशन में जो कि 185(3) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 के तहत फाइल की गई है, पिटिशनर ने हाई कोर्ट की जजमेंट जो है उसको चैलेंज किया है, whereby the constitution petition filed by the petitioner under article 199 of the constitution to challenge the legality of the order of the full bench of the NIRC National Industrial Relation Commission was dismissed। वहां पर एक NIRC के फैसले के खिलाफ ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने एक रिट पिटिशन फाइल की थी जो कि डिसमिस हो गई थी। उस फैसले के खिलाफ जनाब ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर NPGCL गेनको 3 TPS मुजफ्फरगढ़ जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए हैं अंडर आर्टिकल 185 सब आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये एक फुल बेंच का फैसला था नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। अब यहां पर जो क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है वो ये है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नॉट फाइलिंग अपील अंडर सेक्शन 58 ऑफ IRA अगेंस्ट एक्स पार्ट जजमेंट ऑफ मेंबर नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन। मेंबर नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन के एक्स पार्ट फैसले के खिलाफ अगर सेक्शन 58 इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट के तहत अपील फाइल ना की जाए तो उसका फिर असर क्या होता है। यानी कि सबसे पहले तो ना एक रुकनी बेंच सुनता है, इसको जुडिशल मेंबर सुनता है, इसका NIRC का ना एक मेंबर, उसे मेंबर कहते हैं जज को। तो अगर उसने कोई एक्सपर्ट फैसला दिया है कि जिसमें दूसरा फरीक नहीं आया, उस फैसले के खिलाफ 58 सेक्शन IRA के तहत उसकी देनी होती है, उसके खिलाफ करना होता है, अपील करनी होती है। तो अगर वो अपील ना की जाए तो उसका क्या असर होगा, इट इज द क्वेश्चन। नाज़रीन किराम, the petitioner is feeling aggrieved by the said ex parte judgment of the member NIRC should have filed an appeal within 30 days। इसको चाहिए था जो मेंबर की अपील से अगर पिटिशनर को अग्रीव हुआ था, मुतासर हुआ था,
तो उसे चाहिए था 30 दिन के अंदर अंदर अपील करता, ये जो अदारा था। इट इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड दैट द पिटिशनर डिड नॉट फाइल एनी अपील। एक्सपर्ट फैसला किया, मेंबर नेशनल इंडस्ट्रियल एनआईआरसी ने, उसके फैसले के खिलाफ अपील बनती थी जो कि बेंच के सामने आती है, फुल बेंच के सामने, वहां पर अपील करनी थी 30 दिन के अंदर अंदर। वहां उन्होंने अपील नहीं की। अब अपील नहीं की एंड द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग द अपील अंडर सेक्शन 58 ऑफ आईआरए एक्सपायर्ड। 30 दिन का टाइम था, खत्म हो गया। Therefore, the said ex parte judgment is final. अब वो ex parte judgment final बन गई between the parties on the basis of the well-known principle of res judicata. अब वो फैसला हो चुका, अब आप उसको नहीं छेड़ सकते। अब ज़ाहिर है जब ex parte judgment दी जाती है तो सफ़ा मिसल पर जो पॉइंट्स दिए होते हैं उसके मुताबिक मेंबर ने फैसला कर दिया, उसके खिलाफ आप अपील करते, आपने अपील भी नहीं की। फिर आप हाई कोर्ट पे चले गए कि जनाब ये फैसला कलअदम करार दिया जाए कि हमें सुनने का मौका नहीं दिया। हाई कोर्ट में ये 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के तहत गए, वहाँ से भी इनके डिसमिस कर दी गई रेट पिटिशन। फिर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए 185(3) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के तहत, वहां पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपकी ये जो पिटिशन है ये नहीं बनती। तो ये जनाब सूरत हाल बनी कि व्हेन अपील इज नॉट फाइल्ड अगेंस्ट एक्स पार्ट जजमेंट ऑफ मेंबर एनआईआरसी विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन अंडर सेक्शन 158 ऑफ आईआरए, द सेड एक्स पार्ट जजमेंट इज फाइनल बिटवीन द पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ द वेल नोन प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा। तो वैसे एनआईआरसी में फैसले बड़े देर से होते हैं, अक्सर इसके मेंबर जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनकी अपॉइंटमेंट ही नहीं करती, साल केस चलते हैं, और अगर किसी के हक में फैसला हो ही गया तो ये महकमा जो है, अदारा जो है, वो उसके खिलाफ मजीद उसे लिंगर ऑन कर रहा है, हाई कोर्ट ले गया है, सुप्रीम कोर्ट ले गया है। अब आम आदमी जो वर्कर, क्योंकि वर्कर ने जाना होता है एनआईआरसी में, मजदूर ने जाना होता है, जो वर्कर की डेफिनेशन में आता है, मैनुअल काम करने वाला ने जाना होता है। उसको जब पहले उसने सिंगल मेंबर के पास, फिर फुल बेंच के पास अगर वो केस किया होता, तो फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो वो तो बेचारा वैसे उसका तो भरकस निकल जाएगा, तो वो किस तरीके से केस को चला सकेगा। तो नाज़रीन इकराम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट थी जो आज हमने आपकी खिदमत में पेश की है। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।